ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास का 9वां चैप्टर बीजीय व्यंजक, वो जो हमने इससे पहले की वीडियो में भी किया था, आगे का करने जा रहे हैं। बीजीय व्यंजकों की गुणा कि कैसे करते हैं गुणा। एक फल वाले के पास आम की 3 पेटियां हैं। कितनी पेटियां उसके पास? 3 पेटियां हैं। एक पेटी में 10 आम हैं, तो 3 पेटियों में कितने हो गए? 10 गुना 3 30। एक पेटी में 12 आम हैं, तो आमों की कुल संख्या कितनी हो गई? 3 पेटियां हैं, 12 गुना 3 36। एक्स आम है, पेटियां कितनी हैं? 3 3 गुना एक्स 3x। एक आम की पेटी में एक्स आम होने पर 12 पेटियों में कितने आम होंगे? एक्स गुना 12 12x। ठीक है। उसके बाद राम के पास आम की m पेटियां हैं। एक पेटी में n आम है, तो आम की कुल संख्या कितनी होगी? m गुना n mn। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरला के पास फलों की n टोकरियां हैं। प्रत्येक टोकरी में x आम हैं, y संतरे हैं, z सेब हैं। तो सरला के पास कुल कितने आम हैं? n टोकरियां हैं, x आम हैं, nx। n टोकरियां हैं, y संतरे हैं, ny। सेब हो गए n टोकरियां हैं, z सेब हैं, nz। तो सरला के पास कुल फल कितने हो गए? nx, ny और nz। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। अगर एक पेटी में 4 आम, 8 संतरे और 10 सेब हों, तो 4 पेटियों में कुल कितने फल होंगे? 4 पेटियां हैं, 4 चौके 16 आम, 4 अट्ठे 32 संतरे, 4 दाहें 10 से 40 सेब। ठीक है। इसी तरह यदि एक पेटी में ए आम, बी संतरे, सी सेब हों, तो 11 पेटियों में 11 ए आम, 11 बी संतरे, 11 सी सेब। कुल फल कितने होंगे? ठीक है। यदि एक पेटी में एक्स आम, वाई संतरे और जेड सेब हों, तो पी पेटियों में पी एक्स आम, पी वाई संतरे, पी जेड सेब होंगे। आई थिंक आप लोग गुना करना सीख चुके होंगे कि किसी भी अक्षर को गुना कैसे किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं। नीचे लिखी संख्याओं प्रत्येक राशि के 2 कार्ड बनाओ। अब तुम्हारे पास 20 कार्ड हैं, 2-2 कार्ड बनाने हैं। 7 नंबर के 2, x के 2, इस प्रकार 20 कार्ड बनाने हैं। इन राशियों को लिखो टेबल श्याम पट पर, मतलब ब्लैक बोर्ड पर लिखो और इनको गुना करने में सहायता करो। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो 7 है इसको इन सब अक्षरों से गुना करते जाना है। सत्तू सत्ती 49, 7 को x से गुना किया 7x, 7 को y से गुना किया 7y, 7 को z से गुना किया 7z, 7 को a से गुना किया 7a, 7 को b से गुना किया 7b, 7 को c से गुना किया 7c, 7 को x3 से गुना किया 7x3, 7 को a से गुना किया 7a4, 7 को z स्क्वायर से गुना किया 7z स्क्वायर। आपको पता चल गया। अब हमें इस अक्षर को इन सब से गुना करते जाना है सेकंड की लाइन भरने के लिए। 7 को x से गुना किया 7x, x को x से गुना किया x की 2, x गुना x, x की 2। ठीक है। x को y से गुना किया xy, x को z से गुना किया xz, x को a से गुना किया xa, x को b से गुना किया xb, x को c से गुना किया xc, x को x3, कितने हो गए? 3 ये और 1 ये 4, x की 4, x a की 4, x z की 2। अब y से इसी प्रकार y से गुना करेंगे। ये आप लोग कर लेंगे क्योंकि सेम ही है। ठीक है। सिर्फ एक y को y से गुना करेंगे, y स्क्वायर आएगा यहाँ पे, y की 2, बाकी कहीं पर y नहीं है और कहीं पर भी ऊपर की लाइन में। इसके बाद z को z से गुना करेंगे, z स्क्वायर, बाकी सारे अक्षर ऐसे ही आ जाएंगे। 7z साथ में अक्षर लिख देने हैं। ठीक है। और z की 2 को z से गुना करेंगे तो कितने आ जाएंगे? z की 3 z हो गए। ठीक है। इसी तरह a से करेंगे। a वाला देख लीजिए, a को a से गुना करेंगे a स्क्वायर, और a को a की 4 से करेंगे, 4 ये है, 1 ये है, a की 5। ठीक है। उसके बाद b वाला देख लीजिए, b को b से गुना करेंगे, b स्क्वायर आ जाएगा और कहीं b नहीं है। ठीक है। इसके बाद c को c से करेंगे, c स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। x की 3 को x से करेंगे, x की 4 आ जाएगा। x की 3 को x की 3 से करेंगे तो x की 6, 3 ये 6, x की 6। अब हम चलते हैं a की 4, a की 4 को a से करेंगे, a की 5। ठीक है। और a की 4 को a की 4 से करेंगे, 4 ये 4 ये कितने हो गए? a की 8।
ठीक है, बाकी सारे सिर्फ पीछे अक्षर लगाने हैं। अब जेड की दो, जेड की दो को जेड की दो लास्ट अक्षर है, जेड की दो को जेड की दो से करेंगे, दो ये जेड दो वो जेड, कितने हो गए जेड की चार। अब आपको ये आ गए होंगे बनाने। अब अपनी कॉपी में 16 खाने वाली एक वर्गाकार सारणी बनाओ, श्याम पट पर लिखी 16 राशियाँ इसमें लिखो। ठीक है, राम और मोहन ने अलग अलग सारणी बनाई और ये अपनी ये राशियाँ लिख ली, इसमें से लिखनी है, इस टेबल में से आपको 16 राशियाँ लिखनी है। ये आप लोगों की एक एक्टिविटी दी हुई है। अब गुरुजी द्वारा उठाए गए 2 कार्डों की राशियों की गुणा करो और जिसकी सारणी में है उसे काट दो, जिसकी सबसे पहले कट जाएंगी, ठीक है, वो जीत जाएगा। 2 कार्ड उठाएंगे हर बार और जिसकी पहले कट जाएंगी वो जीत जाएगा। एक एक्टिविटी है, आप अपने क्लास में ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 7 और 7 7 और 7 14, ठीक है, ए 3 ए की 2, एक्स की 2 एक्स की 2 2 एक्स की 2, एक एक्स कितने हो गए 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 एन की 3, 6 एन की 2, 7 दूनी 14 14 ए की 2, एक्स की 2 एक्स की 2 एक्स की 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पदी का द्विपदी और 3 पदों से गुना करना, कि एक अक्षर को 2 अक्षरों से और 3 अक्षरों से गुना करना हम सीखेंगे। देखिए 3 दूनी 6 जमा ये बाहर अक्षर है ना, इसको दोनों से गुना होगी, तो इसमें से कौन सा आंसर सही है। उसने ये पूछा है कि कैसे हल किया। 3 दूनी 6 और उसमें 5 जोड़ दिए, 3 जमा करे और 5 दूनी 10 कर दिए, 3 दूनी 6 और 5 जोड़ दिए 12। आई थिंक तीनों ही गलत हैं। उसके बाद रुचि ने किया, 2 को 3 से गुना किया और फिर 2 को 5 से गुना किया 16। अब उसने पूछा है कि किस किस ने सही किया है। सिर्फ रुचि ने सही किया है। इस आधार पे तुम क्या नियम बना सकते हो। ये नियम बनाएंगे कि जो संख्या ब्रैकेट के बाहर है उसे ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों संख्याओं से गुना करके जमा या घटा करना है। कि जो संख्या ब्रैकेट के बाहर है इसको हम ब्रैकेट कहते हैं। ये जो है इसको हम ब्रैकेट कहते हैं। जो संख्या ब्रैकेट के बाहर है उसे अंदर वाली सभी संख्याओं से गुना करके जमा या भाग करना है, जो भी दिया गया है। अब देखिए ए को पहले बी से गुना किया ए बी, फिर ए को सी से गुना किया ए सी, ऐसे। अब तुमने करके देखना है। देखिए अब आप लोगों को करके देखना है। एक्स को एक्स से गुना किया एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को 5 से गुना किया 5x, ठीक है। 4a को 5b से किया 5 चौका 20ab, फिर 4a को 3 से किया 4 दिए 12a, 4mn को p से किया 4mn p स्क्वायर, फिर 4 दिए 12mn, ठीक है। 2p को पहले 4p से किया तो 4 दूनी 8p की कितनी हो गई 3, फिर 4p को 2 से किया 4 दूनी 8p की 2, 5 दूनी 10p। अब ऐसे ही कुछ 5 सवाल तुम्हें बनाने हैं और करने हैं। देखिए मैंने ये बनाए हैं। एक्स जमा 3, एक्स को एक्स से किया एक्स किया, 3 से किया 3x, 2 4 दूनी 8x, 5 दूनी 10, ठीक है। 6 दिए 18x, 6y प्लस 6z, 7x के 2, 7 दिया 21x, 6y प्लस 6z, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, द्विपद को द्विपद से गुना करना। अब 2 अक्षरों से गुना करना है तो पहले वाला अक्षर x, ठीक है, x जमा 3 लिख लिया 2 बार और x और 1, ठीक है। इस प्रकार इनको गुना करके ये सवाल को हमने हल किया। अब आपको आगे के करने हैं। देखिए a जमा b c जमा d, हमने c जमा d 2 बार लिख लिया क्योंकि उसे करना था, ठीक है। c जमा d हमने 2 बार लिख लिया, पहले a से गुना किया फिर b से गुना किया, ac प्लस ad, bc प्लस bd। अब देखिए 5x, आप इनमें से दोनों में से कोई भी एक अक्षर जो है लॉक कर लीजिए, उसको मतलब 2 बार लिख लीजिए और फिर दूसरे वाले को उसको खोल दीजिए। 5x जमा 3y मैंने 2 बार लिख लिया, पहले उसको x से गुना किया फिर उसको y से गुना किया, तो क्या आ गया 5x की 2 जमा 3yx जमा 5xy जमा 3y की 2। अब yx और yx जुड़ गए तो कि 5 और 3 8xy और 3y की 2 5x की 2, ये आपका आंसर आ गया।
अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने इसमें 3r वाला 2 बार लिखा, 3r² + 2, 3r² + 2। पहले पहला अक्षर लिखा, 2r की 2 से किया और 5 से किया। 2r की 2 से किया, 3 दूनी 6r की 4, 2 दूनी 4r की 2, 5 दिए 15r की 2 जमा 10। ये 15 और 4 19, एक जैसे थे जुड़ गए, 15 और 4 19, ठीक है, जमा 10, 6r की 4। इसके बाद एक अक्षर 3 - 2x, 3 - 2x 2 बार लिख लिया। पहले 3 से किया, फिर x से किया। 3 से किया, 3 दिया 9 माइनस 3 दूनी 6x, 3x माइनस 2x², 9 माइनस 6 में से 3 गए, 3 बच गए, माइनस 3x माइनस 2x², ठीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग। आगे देखिए, x + 7, 3x + 2y + 2, ये हमने 2 बार लिख लिया। 3x + 2y + 2, 3x + 2y + 2। पहला अक्षर है x, दूसरा अक्षर है 7। पहले इसको x से गुना करेंगे। 3x की 2, 2yx + 2x, ठीक है, प्लस अब 3 7 दिया 21x प्लस 7 दूनी 14y + 14। अब इसमें x वाला ये है 21 और 2 23, बाकी सारे अक्षर एज इट इज़ लिखे जाएंगे। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला अक्षर हमने 2 बार लिख लिया, 2a² + 8ab + 3c, 2a² ये, ठीक है। पहले 2a से गुना किया, फिर 2b से गुना किया, तो क्या आ गया, 2a की 3, a की 2 और 1 3 हो गए, 8 दूनी 16, a की 2 b, 3 दूनी 6ac, 20 नहीं 20 नहीं है, 2a की 2a को 2b से करना है, 4a² b, 16 ab² + 6 bc, 2a की 3, 20 a² b + 16 ab², 6ac + 6 bc। अब ऐसे ही 5 क्वेश्चन आप लोगों को बनाने हैं और करके देखने हैं। देखिए मैंने तो एक ही बनाया है, x = 5, 6x = 6y + z। इसको पहले x से कर लिया, फिर इसको 5 से कर लिया। x से किया, 6x की 3, 6xy + xz, 5 30x 30y + 5z, ठीक है, इस प्रकार करें। अब नीचे कुछ सवाल दिए गए हैं, उनमें से कुछ गलत हैं, कुछ ठीक हैं, आपको छांटने हैं। यहाँ पर आप सोल्व करके देखेंगे और छांटेंगे। अब देखिए, जो सिंपल है उनको तो यहीं कर लीजिए। ab - 3a, ठीक है, फिर 7b + 7b - 21, ये ठीक है। अगले वाला, पहले इसको यहाँ पे किया हुआ है, ये देखिए, पहले p से किया, फिर q से किया। पहले p से किया, 10p² - 3pq + 2rp - q, 10pq pq + 3q² - 2rq, 10p² - 13pq। ये सारा यही आंसर आया है। आगे पीछे हो सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। a की 3, a की 4 आ रहा है, ये तो यहीं पे गलत हो गया। आंसर क्या आएगा, a की 3 + a की 2 + a, ठीक है। 40 n² - 4 की 12 mn, ये ठीक है। उसके बाद x की 2, ये तो यहीं गलत हो गया, x की 2, x की 3 दे रखा है तो ये यहाँ पे गलत है। x की 2 - 3x + 2। अगर आपको यह चैनल पसंद आ रहे अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, KA + B + C, KA KB + KC, क्या करना है आपने, A की जगह कुछ वैल्यू दी हुई है वो रखनी है, 1 2 और 3, और B की जगह 2 दिया हुआ है, C की जगह 3 दिया हुआ है। K A की जगह 1, B की जगह 2, C की जगह 3, कितना आ गया, 3 2 5 और 1 6 K, इसका आंसर। अब यहाँ पर रखेंगे K A की जगह 1 जमा K गुना B 2 जमा K गुना C 3, 1 के 2 के 3 के 6 के आ गया, ठीक है।
अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी में ए की जगह 2 रखना है, बी की जगह 3, सी की जगह 4। 2 3 4 हमने रख लिया, 9 के आ गया। के 2 के 3 के 4, ये भी 9 के आ गया। बायां पक्ष और दायां पक्ष इसमें जो है बराबर है। ऐसी चीज़ें जिसमें बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आए कोई वैल्यू रखने पर, उसे हम सर्वसमिका कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सर्वसमिका कहते हैं। आगे का पार्ट जो है इससे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग।